और अब उस जानलेवा कफ सिरप से खबरदार आपको करते हैं जिसे पीकर एक बच्चे की राजस्थान में जान चली गई। लेकिन उसके बाद से आज तक की खबर के बाद राजस्थान सरकार ने इस पर जांच बिठा दी है। अलग अलग स्तर पर एक्शन इसमें चल रहा है, लेकिन वो दवा बनाने वाली जो कंपनी है वहां पर ताला जयपुर में लगा हुआ है। वो नदारद है, फरार है। कार्रवाई की शुरुआत हो रही है, लेकिन उन्हें भी धर दबोचने की जरूरत है। मंगलवार को ही आज तक ने आपसे कहा कि बहुत ध्यान से देश में सबको खबरदार करती है खबर देखिए। अगर आपके बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप खांसी के लिए कोई दे रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि आज तक ने ही आपको यह दिखाया कि किस तरह राजस्थान के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों की जिंदगी पर खतरा बन रहा कफ सिरप बटा है, जिसकी वजह से भरतपुर, सीकर से लेकर जयपुर तक बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। सीकर में बच्चे की जान तक जाने का दावा हुआ। हल्की सी कुछ को खांसी थी तो दवाई लेके आए थे चिराना CHC से उसके लिए। अब वो दवाई रात को 9 बजे उसकी मम्मी ने पिला दिया आधा ढक्कन। अब वो आधा ढक्कन पीने के बाद में सो गया। सोने के बाद में उसको 3 बजे चेत हुआ तो पानी 2 घूंट पानी की पिला दी, वो फिर सो गया। फिर 5 बजे सुबह उसको चेत नहीं हुआ, वो बेहोशी हालत में था। तो दादी जी, मम्मी, बुआ जी वो सब गांव के डॉक्टर के पास लेके गए। फिर गांव के डॉक्टर साथ में जाके सीकर गए। सीकर एस के हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। मुफ्त बट्टे उस सिरप की सप्लाई रोकी, फिर 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच का फैसला लिया, लेकिन खबर को कभी बीच में न छोड़ने का फैसला लेने वाला आज तक बच्चों की जिंदगी से जुड़ी इस खबर में आगे पड़ताल करता है। आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर में केसन्स फार्मा कंपनी के दफ्तर पहुंचते हैं, जिसके बनाए गए कफ सिरप को पीकर दावा है एक बच्चे की जान गई, 10 बच्चे बीमार हो गए। लेकिन जयपुर में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप बनाने वाली फार्मा कंपनी के गेट पर ताला लगा मिला। पड़ोस की कंपनी में काम करने वाले ने बताया कि यहाँ 30-40 लोग काम करते थे, मगर 3 दिन से कोई नहीं आ रहा। जिस कफ सिरप के पीने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सीकर में एक बच्चे की मौत हुई है, वो कफ सिरप जयपुर की इसी कंपनी केसॉन फार्मा में बनाई जाती है। सरना डूंगर का इलाका है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर हम आए हैं देखने के लिए कोई है या नहीं है, मगर ताला बंद पड़ा हुआ है। 3 दिनों से जब से ये मामला सामने आया है तब से ताला बंद है। पीछे के साइड में एक गार्ड मिला है, अभी जो परसों ही रखा गया है। और इसके अलावा जो पूजा के फूल आए थे यहाँ पर, वो भी गार्ड के रूम के बाहर है। जो गार्ड यहाँ रहता था उसे भी कंपनी ने हटा दिया है। पड़ोसी हैं इस कंपनी में, इस कंपनी के पड़ोसी हैं। आप क्या बनाते हैं? हमारा फूड आइटम। ये यहाँ दवाइयाँ बनती है? हाँ। कब से फैक्ट्री बंद पड़ी है? 2-1 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए। हाँ। उसके पहले चलती थी? हाँ, 2-3 दिन काम करते? करीब 20-25 आदमी, 25-30 आदमी करते हैं काम। 20-25। जिस कंपनी का सिरप सरकार मुफ्त बांट रही थी और बच्चों की तबीयत खतरे में पड़ी, वो कंपनी 3-4 दिन से ताला बंद करके गायब है और कंपनी के दफ्तर के पीछे दवा बिखरी मिलती है, गार्ड नया मिलता है। कफ सिरप बनाने वाली केसॉन कंपनी तो बंद पड़ी है, मगर उसके पीछे के स्टोर में आसपास हम जाकर देखें तो इस तरह से जो दवाइयां वहां पर पाई गई है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं या फिर सीकर के बच्चे की मौत हुई है, वो इस तरह से यहाँ पर उसके खोखे रखे हुए हैं। प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं छोटे छोटे, वो पड़े हुए हैं। और ये सारे एलर्जी की दवाइयां हैं, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, ये इस तरह से यहाँ पर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फैक्ट्री बंद है? हाँ जी। कब से काम करते हैं आप यहाँ और क्या क्या बनता है? मुझे इतना तो पता नहीं सर, मैं 3 दिन हुआ है मुझे आए फैक्ट्री। इतना दिन नहीं पता मुझे। दिन रात के अलग रहता है, गार्ड दिन का अलग रहता है। 3 दिन ही हुए आपके हुए? हाँ जी। 3 दिन से बंद पड़ी है? बंद पड़ी है 3 दिन। जिस कंपनी का कफ सिरप राजस्थान में मुफ्त बंटता रहा, उस कंपनी पर बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि आज तक के पास मौजूद दस्तावेज में कंपनी के दूसरे कफ सिरप को 2023 और 2025 में पहले बैन किया गया, मगर इसने नियम का फायदा उठाते हुए बैन सॉल्ट के कफ सिरप की जगह दूसरा कफ सिरप बनाना शुरू कर दिया और सरकार को सप्लाई करने लगा। कफ सिरप किसी कंपनी का मानक घोषित हो जाए तो दूसरे कफ सिरप को अलाउ करना ये ठीक है क्या? ये प्रोडक्ट वाइज डिसीजंस होते हैं, तो प्रोडक्ट वाइज डिसीजन की ही पॉलिसी शुरू से है और वो उस पॉलिसी को जो है अप्रूव्ड है। और अब इस तरह के इश्यूज अगर आते हैं तो बोर्ड में वापस रखे विचार किया जाएगा कि क्योंकि इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग
सिर्फ के हिसाब से ये अलग अलग उसमें होते हैं, तो इनको एक रिव्यू करके बोर्ड में रखा जाएगा कि इसमें आगे अगर एक सोल्ट पे फेल होता है तो बाकी सोल्ट के लिए क्या किया जाए। वर्तमान में यह है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस पे अगर कोई एनएसक्यू होता है तो उस एक प्रोडक्ट को सामान्यतः बैन किया जाता है।